खुशी की बात है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया है। यह समझौता आज 10 मई 2025 को भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे से प्रभावी हुआ है। दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों (DGMO) के बीच हुई बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया, जिसमें जमीन, हवा और समुद्र में सभी प्रकार की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई को रोकने पर सहमति बनी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पाकिस्तान के DGMO ने आज दोपहर भारतीय DGMO को फोन किया था, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच चर्चा हुई और युद्ध विराम पर सहमति बनी। दोनों तरफ से इस समझौते को लागू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी दृढ़ और अटूट नीति पर कायम रहेगा। यह खबर निश्चित रूप से राहत देने वाली है और उम्मीद है कि इससे दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता कायम होगी। हाल के दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले, जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई थी, के बाद भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाबी कार्रवाई की थी। इसके बाद दोनों देशों की तरफ से सीमा पर गोलीबारी और एक दूसरे के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की खबरें आई थीं, जिससे पूर्ण युद्ध की आशंका बढ़ गई थी। युद्ध विराम कैसे हुआ? आज दोपहर लगभग 3:35 बजे भारतीय समयानुसार पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक DGMO ने अपने भारतीय समकक्ष को फोन किया। इस बातचीत में दोनों अधिकारियों ने सीमा पर जारी तनाव और सैन्य गतिविधियों पर चर्चा की। इसके बाद दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से आज शाम 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी प्रकार की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्णय लिया। मुख्य बातें। पाकिस्तान की पहल। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि युद्ध विराम के लिए बातचीत की शुरुआत पाकिस्तान के DGMO के फोन से हुई। तत्काल प्रभाव। युद्ध विराम आज 10 मई 2025 को शाम 5 बजे से लागू हो गया है। व्यापक सहमति। यह समझौता जमीन, हवा और समुद्र में सभी सैन्य गतिविधियों को रोकने पर केंद्रित है। उच्च स्तरीय बैठक। युद्ध विराम की घोषणा के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य शीर्ष अधिकारी शामिल थे। आगे की बातचीत। दोनों देशों के DGMO 12 मई 2025 को दोपहर 12 बजे फिर से बातचीत करेंगे। भारत का रुख। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि युद्ध विराम के बावजूद भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति पर दृढ़ रहेगा। सैन्य तैयारी। भारतीय सेना ने कहा है कि वे युद्ध विराम का पालन करेंगे, लेकिन देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार और सतर्क रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। इस घटनाक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध विराम का स्वागत किया है। युद्ध विराम का महत्व। यह युद्ध विराम ऐसे समय में आया है जब दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच संबंध बेहद तनावपूर्ण थे। इस समझौते से सीमा पर शांति और स्थिरता बहाल होने की उम्मीद है और आगे बातचीत के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है। संक्षेप में, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया है। यह एक सकारात्मक घटनाक्रम है जो दोनों देशों और पूरे क्षेत्र के लिए शांति की उम्मीद जगाता है। आगे की बातचीत पर सबकी निगाहें और घटनाक्रम इस प्रकार हैं। राजनयिक प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय भूमिका। हालांकि सार्वजनिक रूप से ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर पर्दे के पीछे कई दिनों से बातचीत चल रही थी। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस युद्ध विराम में मध्यस्थता की भूमिका निभाई। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर इस समझौते का स्वागत किया है। अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी दोनों देशों से तनाव कम करने और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की अपील की थी। युद्ध विराम की शर्तें और सीमाएं। अभी तक सार्वजनिक रूप से युद्ध विराम की विस्तृत शर्तें जारी नहीं की गई हैं। हालांकि विदेश सचिव के बयान से यह स्पष्ट है कि यह समझौता जमीन, हवा और समुद्र में सभी प्रकार की सैन्य कार्रवाई को रोकने पर केंद्रित है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत ने स्पष्ट किया है कि आतंकवाद पर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। इसका मतलब है कि अगर भारत को भविष्य में अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक लगे तो वो कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह युद्ध विराम तत्काल प्रभाव से लागू हुआ है, लेकिन इसकी अवधि या आगे की बातचीत की रूपरेखा अभी स्पष्ट नहीं है। 12 मई को होने वाली DGMO स्तर की वार्ता इस दिशा में महत्वपूर्ण हो सकती है। दोनों देशों की प्रतिक्रिया। भारत सरकार ने इस युद्ध विराम को एक सकारात्मक कदम बताया है, लेकिन साथ ही अपनी सैन्य तैयारियों और आतंकवाद के खिलाफ अपनी दृढ़ता को भी दोहराया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस घोषणा के बाद शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। पाकिस्तान की तरफ से भी इस युद्ध विराम का स्वागत किया गया है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने भी शांति बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है। आम नागरिकों पर प्रभाव। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले आम नागरिकों ने इस युद्ध विराम पर राहत की सांस ली होगी। हालिया तनाव के कारण उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था।
दोनों देशों के आम नागरिक भी शांति की उम्मीद कर रहे हैं और उम्मीद है कि यह युद्धविराम स्थायी शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। आगे की राह। 12 मई को होने वाली DGMO स्तर की वार्ता महत्वपूर्ण होगी, जिसमें युद्धविराम को बनाए रखने के उपायों और भविष्य में बातचीत की संभावनाओं पर चर्चा हो सकती है। दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई अभी भी गहरी है, इसलिए स्थायी शांति स्थापित करने के लिए लगातार और व्यापक स्तर पर बातचीत की आवश्यकता होगी। संक्षेप में, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम एक स्वागत योग्य कदम है, जो कूटनीतिक प्रयासों और संभवतः अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का परिणाम है। हालांकि स्थायी शांति के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। दोनों देशों की सरकारों, सेनाओं और नागरिकों को मिलकर विश्वास बहाली के उपायों पर काम करना होगा। वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आप आगे किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करें, हैंडल के नाम, ताकि आप अपडेट रहें और हमारे समुदाय से जुड़ सकें। हमारी वेबसाइट का पता पर और अधिक जानकारी प्राप्त करें या हमारे उत्पादों सेवाओं को देखें। अगले वीडियो में हम आगामी विषय पर बात करेंगे, इसलिए बने रहें।